उत्तराखंड में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर सीएम का चेहरा बदल गया। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे। वो आज शाम को सीएम पद की शपथ लेंगे। संसद का मानसून सत्र 19 जुलाई से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव के बाद यह संसद का पहला सत्र होगा। राफेल डील को लेकर राहुल गांधी ने फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने एक पोल के जरिए पूछा कि जेपीसी जांच के लिए मोदी सरकार तैयार क्यों नहीं है। सरकारी तेल कंपनियां एक बार फिर से तेल के दामों में बढ़ोतरी कर रही हैं। पेट्रोल 35 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ, जबकि डीजल के दामों में भी इजाफा हुआ। दिल्ली में पेट्रोल 99 रुपए 51 पैसे और डीजल 18 पैसे महंगा होने के बाद 89 रुपए 36 पैसे बिक रहा है। दिल्ली के चिल्ला गांव में लोगों को पीने के पानी के लिए परेशानी हो रही है। टैंकर से पानी आने पर लोगों की लंबी लाइनें लग जाती है, जिससे कोरोना का खतरा भी बना हुआ है। अलवर में पानी की किल्लत से लोग परेशान हैं। बैरोड के निम्भोर गांव में पिछले 3 दिनों से पानी नहीं आ रहा, जिससे महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा और स्टेट हाईवे पर जाम लगा दिया। फिलीपींस में एक बड़ी दुर्घटना हुई। यहां 85 लोगों को ले जा रहा एक सैन्य विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। 15 लोगों को बचाए जाने की खबर है। भारत में कोरोना संक्रमण के मामले घट रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 43,071 नए मामले सामने आए। मरुधरा में महामारी की रफ्तार तेजी से घट रही है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 90 नए मामले सामने आए, 4 की मौत हुई। कोटा में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या अब नाम मात्र की रह गई। 1628 सैंपल में देर शाम आई रिपोर्ट में सिर्फ एक मरीज कोरोना पॉजिटिव मिला, जबकि सिर्फ 15 ही मरीज बचे हुए हैं। कोटा के कोविड अस्पताल में 26 मरीज भर्ती है, जिनमें 23 ऑक्सीजन पर है। गंगानगर में कोरोना वैक्सीन का स्टॉक खत्म होने के साथ ही कोरोना वैक्सीनेशन महाअभियान ठप पड़ गया। उधर कोरोना वैक्सीन लगाने केंद्रों पर पहुंच रहे लोग वैक्सीनेशन सेंटर पर ताले लटके देख निराश होकर वापस लौट रहे हैं। वीकेंड का दिन होने की वजह से कामकाजी लोग वैक्सीनेशन सेंटर पर कोरोना वैक्सीन लगाने बड़ी संख्या में पहुंचे थे। तमिलनाडु की सरकार ने मंदिर खोलने की इजाजत दे दी, जिसके बाद भगवान के दर्शन के लिए मंदिर के पट खोले जा रहे हैं। धनदुमरियमन मंदिर को भी खोल दिया गया है। उससे पहले मंदिर की साफ सफाई की गई। कोरोना के केस बढ़ने की वजह से मंदिर बंद कर दिए गए थे। यूपी में कोरोना की रफ्तार कम हुई, लेकिन इस बीच लखनऊ में कंप्लीट वीकेंड लॉकडाउन का असर भी दिखने को मिल रहा है। हजरतगंज मार्केट समेत तमाम बाजार पूरी तरीके से बंद है। मुख्यमंत्री निवास पर चली करीब 1 घंटे की बैठक के बाद पटवारियों की मांगों पर चर्चा करते हुए सहमति बनी और कार्य बहिष्कार करके बैठे प्रदेश भर के 5000 पटवारियों की हड़ताल खत्म कर दी गई है। सीएम गहलोत ने खुदरा और थोक व्यापारियों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एमएसएमई के पुराने स्वरूप के बाद अब फिर छोटे उद्यमियों को फायदा होगा। यूडीएच मिनिस्टर शांति धारीवाल 7 दिवसीय दौरे पर कोटा में। इस दौरान वो आज सुबह सुबह विकास कार्यों का निरीक्षण करने निकल पड़े। शुरुआत नयापुरा विवेकानंद सर्किल पर चल रहे कामों से की। बाड़मेर में भारत पाकिस्तान सीमा की तारबंदी में फंसी किसानों की जमीन को लेकर राहत की खबर है। 28 साल बाद बाड़मेर के किसान भारत पाक की सीमा के पार जो जमीन बॉर्डर और 0 पॉइंट के बीच है, उस पर खेती कर सकेंगे। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने कहा कि वरिष्ठ पटवारियों के पद सृजन समेत कुछ और मांगों पर सहमति बन गई। इसके साथ ही पटवारियों के हार्ड ड्यूटी अलाउंस बढ़ाया जाएगा। राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने केंद्रीय कपड़ा और महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी से मुलाकात की और राजसमंद संसदीय क्षेत्र में टेक्सटाइल से संबंधित संभावनाओं और योजनाओं को विकसित करने के बारे में चर्चा की। जालोर में शोभा यात्रा में बेखौफ फायरिंग की घटना से अफरा तफरी मच गई। जालोर एसपी ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। जोधपुर एम्स में कार्यरत एक महिला डॉक्टर ने अपने सरकारी फ्लैट में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। महिला डॉक्टर अपनी बेटी के बर्थडे पर घर में पार्टी करने से नाराज थी। अलवर जिले के रामगढ़ पुलिस ने नाबालिग के साथ गैंगरेप के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। हालांकि पुलिस अभी तीसरे आरोपी की तलाश कर रही है। धौलपुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। ट्रैक्टर ट्रॉली ने श्रद्धालुओं से भरी कार को टक्कर मार दी। हादसे में कार सवार 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और 3 घायल हो गए। बीकानेर में सेना के जवानों ने एक बम को डिफ्यूज किया। 1 दिन पहले यह बम खेत में मिला था। डिस्पोजल के दौरान सेना के आला अधिकारी मौजूद रहे। मानसून की बेरुखी के चलते प्रदेश के सरहदी जिले गंगानगर में पिछले कुछ सप्ताह से उमस भरी गर्मी से लोगों का जीना मुहाल है। लोग गर्मी से बचने के लिए राहत की बारिश का इंतजार कर रहे हैं। विवादों